एक तरफ लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर किसी प्रदेश में बढ़ रही है तो वो है उत्तर प्रदेश। कुछ दल ऐसे हैं जिनको अपनी लिस्ट का इंतजार है तो कुछ दल ऐसे हैं जिनसे उनके सहयोगी दल छिड़कते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। समीकरण बदलते नजर आते हैं जब भी चुनाव उत्तर प्रदेश में आता है। एक और बीजेपी की लिस्ट को लेकर चर्चा है कि पीलीभीत से कौन लड़ेगा। वरुण गांधी का टिकट कटा तो क्या जितिन प्रसाद को मौका मिलता है, या रायबरेली सुल्तानपुर में क्या बीजेपी कोई बड़ा कैंडिडेट उतार सकती है। तो वहीं सुल्तानपुर को लेकर मेनका गांधी को लेकर चर्चाएं इस वक्त तेज हैं। हालांकि एक दावेदार सपा के बागी विधायक मनोज पांडे भी यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इन सारी ही बातों के बीच में किसी दल को झटका लगा है तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन साथी हैं जिन्होंने साथ मिलकर यूपी का चुनाव लड़ा था, वो एक एक कर अब लगभग सभी अलग हो चुके हैं। शुरुआत करें ओम प्रकाश राजभर से, फिर आरएलडी, और उसके बाद पल्लवी पटेल, फिर केशव देव मौर्य, और अब 2 दिन पहले जनवादी पार्टी यानी कि डॉक्टर संजय चौहान ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अलायंस को तोड़ दिया है। जब तो वहीं अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से अलायंस तोड़ने का जिक्र हाल ही में किया। इससे एक बात साफ होती है कि सपा ये लोकसभा चुनाव केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के ही साथ लड़ने जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो अब गठबंधन साथी थे वो अब अखिलेश को लेकर तरह तरह की बात कर रहे हैं। संजय चौहान ने भी बातचीत की और अखिलेश यादव को बता दिया है बीजेपी की बी टीम। तो वहीं पल्लवी पटेल ने 3 कैंडिडेट्स उतारे, हालांकि 3 कैंडिडेट्स वापस भी लिए हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि हमारा चुनाव जो गठबंधन था पल्लवी से वो 2022 के बाद नहीं है, 22 तक ही था। इन सारी चीज़ों के बीच में अब पल्लवी पटेल ने अपने जो 3 कैंडिडेट्स दिए थे उनके नाम वापस ले लिया। इसके लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। नंबर 1 ये है कि पल्लवी पटेल बसपा के संपर्क में आ गई हैं और बसपा उन्हें अपने सिंबल पर लड़ाने की बात कर रही है, जिसको लेकर पल्लवी पटेल आगे अप्रोच कर रही है कि आगे चीज़ें कैसे बनती हैं। नंबर 2 जो कयास इस पल्लवी पटेल की लिस्ट के हटने यानी कि रिवर्स होने के बाद लगाए जा रहे हैं, वो ये लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल एक मौका और देना चाहती हैं। हालांकि अखिलेश यादव से जब पल्लवी पटेल को लेकर सवाल हुआ एक दिन पहले तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जितनी अपेक्षाएं हमसे हैं उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों के बाद एक बात तो साफ है कि पल्लवी पटेल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और इसको एक मौके की तरह भी देखना जा रही है, और दूसरे तरीके से वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को गलत साबित करना चाहती हैं। ये भी पल्लवी पटेल की प्लानिंग है। अब देखना ये है कि जो लिस्ट रिवर्स की है कि जो 3 कैंडिडेट्स पल्लवी पटेल के दल अपनावादी कमीरावादी द्वारा उतारे गए थे उनको जो रिवर्स किया है, क्या उसका फायदा पल्लवी पटेल को मिलेगा, या यूं कहें जो पल्लवी पटेल सोच रही हैं कि सपा से एक बार फिर ऑफर मिले, या अखिलेश के साथ जो बयान है उनको हम गलत साबित करें। क्या इस तरह की कोई चीज़ होते दिखेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप बात संजय चौहान की करेंगे तो वो उनकी अलग कहानी है। उन्होंने आज इंटरव्यू में साफ कहा है कि वो घोसी से चुनाव लड़ना चाहते थे। उनका दावा है कि 2022 चुनाव के दौरान भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने उनसे कहा कि आप अपने समाज को मजबूत करिए और आपको हम एमएलसी बना देंगे। लेकिन जब एमएलसी बनाने की बारी आई तो उनको एमएलसी नहीं बनाया गया। जिसके बाद संजय चौहान ने अखिलेश यादव से ये कहा कि मैं इस बात से बहुत ही आहत हूं कि आपने मुझसे कहा था कि आप एमएलसी बनाएंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा आगे आपको एमएलसी बनाएंगे, जिस पर संजय चौहान का दावा है कि उन्होंने कहा नहीं, मैं घोसी से चुनाव लड़ूंगा, जिसका आश्वासन अखिलेश यादव ने उन्हें बार बार दिया। संजय चौहान का यह भी दावा है कि लगभग घोसी जो लोकसभा का चुनाव है जिसमें राजीव राय को टिकट दिया गया है, उसके अनाउंसमेंट से लगभग 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले भी अखिलेश से बातचीत हुई थी, जहां अखिलेश ने संजय चौहान को साफ कहा था कि घोसी से चुनाव चौहान लड़ेंगे और आप ही चुनाव की तैयारी करिए। अब एन मूवमेंट पर आकर वो टिकट जाता है किसको, राजीव राय को। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, इवन जो 2012 की जो विनिंग टीम अखिलेश यादव की थी उसके एक महत्वपूर्ण अंग थे राजीव राय। तो समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है पुराने नेता पे, संबंधों पर, और ये कहना है संजय चौहान का कि जो कोर वोटर है उससे दूर समाजवादी पार्टी गई है और चुनाव नतीजे जब आएंगे तो समाजवादी पार्टी तीसरे या चौथे स्थान पर नजर आएगी और जो फाइट होगी वो बसपा और बीजेपी के बीच में देखी जाएगी, जिसमें संजय चौहान खुद जनवादी पार्टी से एक कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जनवादी पार्टी लगभग कुल 30 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और जनवादी पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी की तरह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली है, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। तो जिस तरह से गठबंधन साथी सपा से नाखुश है, सपा के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन साथ में जो कांग्रेस आई है उससे चीजें जरूर समाजवादी पार्टी के लिए बैलेंस हुई हैं, और या यूं कहें कि कांग्रेस के लिए भी बैलेंस हुई है, क्योंकि कांग्रेस को सपा की जरूरत है,
और सपा को शायद कांग्रेस की कुछ सीटों पर जरूरत है। तो ये समीकरण इंडिया अलायंस का जो यूपी में बना है, क्या वो बीजेपी को हरा पाएगा? तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का लिस्ट का इंतजार है, चाहे पीलीभीत, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, इन सभी पर नजरें बनी हुई हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।